और बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल में लगातार पहाड़ तप रहे, लेकिन राहत भरी बात यह है कि जल्दी ही इस गर्मी से राहत मिल सकती है। 9 जून से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है, ये संकेत दिए गए हैं कि आने वाले वक्त में गर्मी से राहत मिल सकती है। आगजनी की घटनाओं के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार यहाँ पर गर्मी से पर्यटकों का हाल बेहाल हो रहा है, स्थानीय लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। और इस बीच अब मौसम विभाग की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही मौसम का मिजाज बदल सकता है। लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत मिल सकती है। बारिश की यहाँ पर संभावनाएं जताई गई है। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, पहाड़ अब तप रहे हैं, आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस बीच राहत भरे संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। निश्चित तौर पर कुसुम कहा जा सकता है कि विभाग की ओर से जो है वो राहत की खबर जो है वो दी गई है, जानकारी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो राहत जो है वो बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है। 3 से 4 दिन कम से कम उसको लगेंगे, क्योंकि 9 जून के बाद ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होने की बात मौसम विभाग की ओर से कही गई है। लेकिन आज की अगर बात करें कुसुम, तो वाकई में आज बहुत परेशान कर देने वाला दिन है आज 6 जिलों के लिए, क्योंकि 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है गर्म लू चलने का। ये 6 जिलों में से है कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन। यहाँ पर गर्म लू अब चल सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हैरत वाली और सबसे बड़ी बात है कि साल 2009 के बाद सबसे गर्म दिन जो है वो बीते कल रविवार वाला दिन रहा है धर्मशाला में, क्योंकि साल 2009 में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 1995 में जो है 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था धर्मशाला का। धर्मशाला हालांकि पहाड़ी इलाका है, मध्यम ऊंचाई वाला इलाका है, तो वहां पर इतना टेम्परेचर नहीं जाता। लेकिन आज की भी अगर बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है धर्मशाला, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता वाला सबब है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत जल्दी राहत मिल सकती है, राहत की फुहार बढ़ सकती है, अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है, लेकिन वो जल्दी नहीं होने वाली है। 9 के बाद ही कहा गया है। तो टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है, पहाड़ तप रहे हैं, बहुत लोग हाल बेहाल हो रहा है लोगों का, और बारिश की फुहार इस वक्त बहुत जरूरी है। हो जाती है तो जरूर लोगों को यहाँ पर राहत की सांस भी मिलेगी और बढ़े हुए तापमान से भी राहत मिलेगी। कुसुम जी, विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राहत तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए लोगों को इंतजार करना होगा। उससे पहले अलर्ट जारी किया गया है, गर्म लू को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से भी सावधान रहने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। खासकर 6 जिलों के लिए गर्म लू को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और बड़ी खबर एक और आपको बता रहे, जयराम कैबिनेट की अहम बैठक आज है 10:30 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मंथन किया जाएगा, कई अन्य फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर फैसला संभव है। इसके साथ ही एनटीटी भर्ती निर्णय पर भी आज सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस पर भी आज फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में लोगों को उम्मीद है कि उन्हें कई तोहफे दिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज जयराम कैबिनेट की अहम बैठक है। 10:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हमारे संवाददाता रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गया। रणवीर, आज कैबिनेट की अहम बैठक, क्या कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है? देखिए कुसुम, अभी तक की जो जानकारी है, इस बैठक में जो सीएम के जो विभिन्न दौरे रहे हैं पिछले काफी दिनों में, विभिन्न जिलों में जो दौरे किए हैं, और दौरों के दौरान जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है उस पर जो है कैबिनेट की मुहर लगेगी, ये जानकारी जो है अब तक निकल कर आई है। और 30 से 35 एजेंडा आइटम बताए गए हैं। करीब 3 दर्जन जो है एजेंडा आइटम है जिन पर चर्चा होनी है, और उन पर कई महत्वपूर्ण फैसले जो है राज्य सरकार करेगी। और उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री आइटम्स भी बताए गए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो घोषणा 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने की थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी की घोषणा थी, वो हो गई थी, और महिलाओं को आधा किराया था, उस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। लेकिन जो 125 यूनिट फ्री बिजली देने की जो घोषणा की है उस पर अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। जानकारी यही है कि संभवतः इस पर चर्चा हो सकती है, या फिर इस पर फैसला हो सकता है। माथापच्ची इस पर जो है काफी हुई है। तो ज्यादा लंबी ये बैठक नहीं है। ये माना जा रहा है कि दोपहर तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ से हमीरपुर की तरफ रवाना होंगे। कुछ
जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जो घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई है उन पर मुहर लगने की आज संभावना है। इसके साथ ही कई जो फैसले हैं उन पर भी मुहर लगेगी। इससे पहले मंथन होगा और लोगों को उम्मीद है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में उन्हें कई तोहफे सीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं, जयराम सरकार के तरफ से दिए जा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मिशन रिपीट की तैयारी में भाजपा लगातार जुटी हुई और इसी कड़ी में आज और कल कार्य समिति की बैठक होगी। भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भाजपा कार्य समिति की आज बैठक है। इसके साथ ही 2 दिवसीय बैठक है। आज और कल जो है भाजपा की तरफ से मंथन किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति रहेगी चुनावों को लेकर, वो इस मंथन शिविर में चर्चा की जाएगी, उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे संवाददाता जसबीर भी हमारे साथ जुड़ गया। जसबीर, एक अहम बैठक है आज भाजपा कार्य समिति की, क्या कुछ अपडेट कार्यक्रम को लेकर? जी कुसुम, बिल्कुल आज प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन हमीरपुर के सर्किट हाउस और एक बड़ू निजी पैलेस है वहां पे किया जाएगा। 2 दिवसीय बैठक रहने का यहाँ पे पूरी तैयारी की है। आपको बताएं कि पिछले 5 दिनों से जो भाजपा के आला जो वरिष्ठ यहाँ पे कार्यकर्ता है, नेता है, वो जुटे हुए हैं और आज दोपहर करीब 2 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पे शिरकत करेंगे और साथ में अभी 10:30 बजे के करीब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो ये बैठक है इसमें जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए मंथन किया जाएगा और पूरी तरह से थोड़ी रूपरेखा तैयार की जाएगी किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को कामयाब किया जा सके। जी जसबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किस तरीके से मिशन रिपीट किया जाए इसे लेकर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय बैठक है, चुनावों को लेकर इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे ही सियासी दल जो है अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। मिशन रिपीट की तैयारी यहां पर की जा रही है। भाजपा की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा ही मिशन रिपीट करेगी और इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज और कल भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक